भाई स्टूडेंट समाज, क्या हाल है। तो स्वागत है तुम लोगों का अगले लेक्चर के अंदर। आई थिंक 6 है या 7th लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, है ना। पिछले लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी भाई? इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने कल जिक्र किया था। इल्तुतमिश कौन था भाई? बताओ, बता सकते हो तो बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था भाई? गुलाम था। क्या था भाई? ये गुलाम। ठीक। और साथ ही साथ क्या था भाई? दामाद। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? मोहम्मद गौरी का क्या था भाई? ये भी गुलाम और दामाद। देख रहे हो प्रथा कितनी बढ़िया है ना। इजी है भाई, कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं है ना। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। ठीक। अब रज़िया सुल्तान कौन थी भाई? इल्तुतमिश की डॉटर। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी भाई? रज़िया सुल्ताना। इसको सुल्ताना बोलते थे, रज़िया सुल्ताना। ठीक है भाई। अरे समझे कि नहीं समझे? रज़िया सुल्ताना। तो चलो आगे बात करते हैं, आगे तुम लोगों को बताते हैं, जिसके अंदर तुम लोगों को मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। वो स्टोरी तुम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा ना कि रज़िया गंड में फंस गई। सॉरी, है ना भाई। तो हेडिंग डालेंगे रज़िया सुल्ताना, रज़िया सुल्तान। ठीक। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था भाई? इसका टाइम पीरियड था 1236 से लेकर कब तक? 1240 तक। देख रहे हो, सब 4 साल ही बेचारी राज कर पाई। बट कोई नहीं, अपने को की रज़िया सुल्तान ही इकलौती ऐसी रज़िया सुल्तान को ही क्या कहते हैं? इंडिया की मतलब दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट और लास्ट फीमेल रूलर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट और लास्ट क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो इस बात को लिख लेते हैं भाई। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर कहाँ की है भाई? दिल्ली सल्तनत की है ना। कौन है भाई ये? ये है कौन? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। कौन है भाई? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। अरे इजी है, अरे वेरी इजी है। तो देखो क्या होता है, जब इसके पिताजी मर जाते हैं तो सब लोग इधर उधर घूमने लग जाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा, नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा। तो रज़िया एकदम लाल कपड़े पहन के, चटक लाल कपड़े पहन के, क्या भाई, लाल कपड़े पहनकर आ जाती है मार्केट में। लाल कपड़े पहन के आ जाती है कि भाई मैं बनूंगी, है ना। यही एक इकलौती दिल्ली सल्तनत के अंदर, यही एक इकलौती ऐसी वो थी, महिला थी जिसने पर्दा प्रथा को फॉलो नहीं किया। किसको फॉलो नहीं किया भाई? डोंट फॉलो, डोंट फॉलो, है ना, कर्टन रूल, कर्टन रूल। ठीक, बोलो तो पर्दा प्रथा। एक सेकेंड, पर्दा प्रथा। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो। अब रज़िया सुल्तान बन गई। अब उसके बाद वो वहाँ पे अपना राज करने लग गई। तो क्या होता है, कल मैंने तुम लोगों को बताया था इक्तेदार के बारे में, ठीक है ना। तो रज़िया सुल्तान के कुछ इक्तेदार भी थे। ठीक। एक का नाम था एतगिन, एतगिन। ठीक। एक का नाम था एतगिन। ये कहाँ का इक्तेदार था भाई? ये कहाँ का इक्तेदार था भाई? इक्तेदार कहाँ का था? ये बदायूं का। ठीक। बदायूं मैंने तुम लोगों को बताया था कहाँ पड़ता है, बरेली के पास पड़ता है। ठीक। और दूसरा था तुम्हारा कौन सा भाई? अल्तुनिया, अल्तुनिया। ये कहाँ का इक्तेदार था? ये कहाँ का इक्तेदार था?
अभी आगे मैं बताता हूँ, सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। पहले लिख लेते हैं भटिंडा का। भटिंडा 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 कहाँ पर है भाई? पंजाब में है। भटिंडा कहाँ पर है भाई? पंजाब में है। ठीक है भाई। अब देखो कहानी में बताते हैं तुम लोगों को, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो अल्तुनिया था सॉरी, ये जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया रज़िया सुल्तान को प्रेम करता था, है ना, लव्स रज़िया, ठीक है ना। लेकिन ये प्रेम कैसा था भाई? वन साइडेड लव था, है ना। रज़िया को पता ही नहीं कि अल्तुनिया हमें प्रेम करता है, ठीक है ना। रज़िया को पता ही नहीं था कि अल्तुनिया प्रेम करता है, लेकिन अल्तुनिया मनी मन रज़िया को एकदम बाबू सोना बोल रहा है, ठीक है ना भाई। वहीं पर दूसरी तरफ रज़िया के दरबार के अंदर रज़िया के दरबार के अंदर क्या होता है? ऑन द अदर हैंड क्या होता है? रज़िया के दरबार में एक आदमी था, मतलब रज़िया के राज्य में एक आदमी था जिसका नाम था याकूत खान। ये क्या नाम था भाई? याकूत खान, ठीक है ना। याकूत खान, ठीक। याकूत खान कौन था? याकूत खान इल्तुतमिश की शाही अश्वशाला का प्रधान था। क्या था भाई? इल्तुतमिश की शाही अश्वशाला, मतलब जहाँ पे घोड़े वोड़े रखे जाते हैं ना, शाही अश्वशाला है ना भाई, का क्या था भाई? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। शाही अश्वशाला का प्रधान, ठीक है भाई, ठीक। याकूत खान को एक नाम और है, उससे भी बुलाया जाता था। याकूत खान को एक नाम और है, उससे बुलाया जाता था। क्या नाम था भाई? अमीर ए आखूर। क्या नाम था? अमीर ए आखूर, ठीक। इसको आमीर ए आखूर भी पढ़ सकते हैं। आमीर ए आखूर, ठीक है। आमीर ए आखूर, वेरी वेरी इजी है भाई, ठीक। अब देखो ये रज़िया सुल्तान को कहीं पर भी जाना होता था तो इसको घोड़े पे चढ़ाना रज़िया सुल्तान को, और घोड़े से उतारने का काम कौन करता है भाई? शाही अश्वशाला का प्रधान ही तो करता है ना भाई, है ना। तो ये रज़िया को बार बार चढ़ाने में वो हेल्प नहीं करते ना, वो उसके पैर के नीचे हाथ लगा लेते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ जाए। पिक्चरों में तो देखा ही होगा ना, तो वही चीज़ थी। तो ये बार बार रज़िया के कांटेक्ट में रहता था ना, तो रज़िया सुल्तान भी याकूत खान से प्रेम करने लग गई। रज़िया सुल्ताना लव्स किसको भाई? याकूत खान। किसको भाई? याकूत खान, ठीक। याकूत खान को प्रेम करने लगी, और यहाँ से इन दोनों की क्या स्टार्ट हो गई? हाँ सही कह रहे हो, क्या स्टार्ट हो गई भाई? प्रेम कहानी, लव स्टोरी, ठीक। लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, ठीक है भाई। समझे बात को कि नहीं समझे? चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक। अब देखो अब क्या हुआ। अब ये बात पूरे में फैल गई है ना कि रज़िया सुल्ताना और याकूत खान क्या हो गए हैं भाई? प्रेम में पड़ गए हैं। तो ये चीज़ सुन के किसको बुरी लग गई? अल्तुनिया को बुरी लग गई। अल्तुनिया को क्या लग गई? अल्तुनिया को बुरी लग गई। क्या लगी भाई? बुरी लग गई अल्तुनिया को बुरी लग गई, ठीक। तो अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया को जब गुस्सा आई तो अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया ने डिक्लेयर हिमसेल्फ, अपने आप को क्या इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, है ना, कि हम तो भाई अब दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं है, अब हमारा मतलब भटिंडा अपना अलग राज्य है ना। तो उसने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, है ना, डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक। डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये बात कब की है? ये बात है तुम्हारा 1240 की, ठीक है ना, 1240 की बात है ये। क्लियर है भाई? चलो ठीक। अब जब रज़िया सुल्तान के कानों तक ये बात पहुंची कि ऐसा ऐसा है, याकूत खान बदतमीजी कर रहा है, वो सॉरी क्या बोलते हैं, अल्तुनिया बदतमीजी कर रहा है, तो ये जाती है याकूत क्या बोलते हैं उसको, अल्तुनिया को सबक सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये अपना तैयार होके अकेले जाती है।
RS रॉयल स्टैग नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है। रज़िया सुल्तान की बात चल रही है स्पेशली फॉर लड़का समाज, ठीक है भाई। याकूत खान रज़िया सुल्तान जा रही होती है, ठीक। तो अब रज़िया सुल्तान को देखकर याकूत खान कहता है कि नहीं जानू, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूँगा, इसी बहाने हमारी ट्रिप भी प्लान हो जाएगी। तो रज़िया खुश हो जाती है कि चलो जानू। तो अब रज़िया और याकूत खान साथ में जाते हैं कहाँ पर, रज़िया और याकूत खान साथ में कहाँ जा रहे हैं भाई बताओ, है ना। भटिंडा जा रहे हैं, किसको शांत करने के लिए, अल्तुनिया की बगावत को शांत करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये दोनों कहाँ चल दिए भाई, अब भटिंडा, भटिंडा चले गए क्या करने के लिए, बगावत को बगावत को बगावत को बगावत को शांत करने के लिए, सप्रेस, शांत, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्तुनिया तो भाई फिराक में ही था, अल्तुनिया तो भाई फिराक में ही था कि ये कब आया और कब इन्हें मार दूं। तो अल्तुनिया मौका देखते ही, अल्तुनिया मौका देखते ही लड़ाई में अल्तुनिया क्या कर देता है भाई, अल्तुनिया किल्ड। अच्छा बताओ किसको मारेगा, किसको मारेगा, रज़िया सुल्तान को मारेगा कि याकूत खान को मारेगा। ऑब्वियसली जिसने रज़िया सुल्तान को चुराया है किसको मारेगा, याकूत खान को, याकूत खान को उसने लपेट दिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, याकूत खान को उसने लपेट दिया, ठीक। और किसको पकड़ लिया भाई, और कैप्चर, कैप्चर किसको कैप्चर कर लिया, बहुत बढ़िया सही बता रहे हो, रज़िया सुल्तान को, रज़िया सुल्तान को, ठीक है। रज़िया सुल्तान को क्या कर लिया दोस्तों, कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और कैप्चर कहाँ कहाँ पे, भटिंडा किला के अंदर, भटिंडा किला के अंदर, ठीक है ना, भटिंडा फोर्ट के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों के, किसी को भी कोई परेशानी, दुख दर्द कष्ट पीड़ा तकलीफ समस्या पतन कुछ भी हो बताओ, ठीक है भाई। और उसने रज़िया सुल्तान को पड़ा छोड़ दिया भटिंडा फोर्ट के अंदर। उसने कहा कि जिए तो जिए मरे तो मर जा, है ना, लेकिन दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, है ना, प्रेम की बात है भाई। तो क्या होता है, रज़िया सुल्तान अपने आप को देखती है भूखी प्यासी पड़ी हुई है, वो कहती है भाई ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत ख़राब बात है भाई। तो वो क्या करती है, अल्तुनिया को बुलाती है और अल्तुनिया से कहती है देखो भाई धीरे धीरे करके मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए प्रेम जाग रहा है, तो कृपया करके तुम मुझसे शादी का विचार बनाओ और क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, सुखी ज़िंदगी। अल्तुनिया के अंदर तो सॉफ्ट कॉर्नर था ही, तो अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान क्या कर लेते हैं भाई, शादी कर लेते हैं, है ना भाई। रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया क्या कर लेते हैं भाई, शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आफ्टर दैट रज़िया एंड अल्तुनिया, रज़िया एंड अल्तुनिया क्या कर लेते हैं भाई, गॉट मैरिड, गॉट मैरिड, ठीक है भाई, गॉट मैरिड। बात समझ में आई, ठीक, बात समझ में आई, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली सल्तनत में क्या चल रहा है ना, दूसरी तरफ ये सब तो भटिंडा के अंदर चल रहा है ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या चलता है भाई। चलो वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, बट इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या चल रहा है भाई, दिल्ली सल्तनत के अंदर तो ये खबर पहुंची कि भाई साहब इसको कैद करके रख लिया है रज़िया सुल्तान को, ठीक। और वो मतलब और अल्तुनिया खिसियाया हुआ है, ठीक। तो मतलब उसका जो भाई था, किसका, रज़िया सुल्तान का भाई था, रज़िया का जो ब्रदर था, ब्रदर कौन भाई, मैंने नाम बताया था, बहराम खां, बहराम शाह, बहराम शाह, है ना, बहराम शाह। ये खुश हो जाता है कि अरे इट्स माई टर्न टू बी रूलर, है ना। तो वो वहाँ पर लोगों को समझा बुझा के अपने आप को क्या बना देता है, नया शासक बना देता है, नया एम्परर बना देता है। क्या करता है भाई, डिक्लेयर हिमसेल्फ न्यू रूलर, ठीक, डिक्लेयर हिमसेल्फ न्यू रूलर। कहाँ का, या फिर सुल्तान, कहाँ का भाई, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। क्लियर है भाई, इजी है भाई, वेरी इजी है भाई, कुछ भी टफ तो नहीं है अभी तक, ठीक।
ये बात रज़िया को नहीं पता है अभी तक, ठीक। तो रज़िया क्या करती है, रज़िया अपने पतिदेव से कहती है, यानी कि अल्तुनिया से कहती है कि चलो जानू, बहुत तुम्हारे यहाँ रह ली, अब चलो चलते हैं अपनी जगह पर रहेंगे। अपनी जगह कौन सी, दिल्ली में। तो जो अल्तुनिया है वो भी रेडी हो जाता है कि चलो, और यहाँ पर जोड़ी बन जाती है ऑल्ट प्लस आर की। कौन सी जोड़ी बन जाती है भाई, ऑल्ट प्लस आर। ऑल्ट प्लस आर समझे ना, अल्तुनिया और रज़िया, ठीक। अल्तुनिया और रज़िया की जोड़ी बन जाती है, मस्त जोड़ी बन, एक सेकेंड रुकना, है ना, ऑल्ट प्लस आर, है ना भाई। इन लोगों की क्या बन जाती है भाई, जोड़ी बन जाती है, ठीक। चलो जोड़ी बन जाती है, ठीक। अब ये जोड़ी कहाँ को चल दी, कहाँ को चल दी भाई, दिल्ली को, दिल्ली को चल दी, ठीक, दिल्ली को चल दी, है ना। तो अब ये बात पता चलती है किसको, बहराम शाह को। बहराम शाह को ये बात पता चलती है। बहराम शाह कहता है ये अभी आएगी और मुझसे मेरी राजगद्दी छीन लेगी, फीलिंग सैड। तो ये क्या करता है, भटिंडा से जब दिल्ली आते हैं, भटिंडा से जब दिल्ली की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं भाई, दिल्ली आते हैं, भटिंडा से दिल्ली आते हैं, तो बीच में एक जगह पड़ती है, बीच में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं कैथल। क्या बोलते हैं भाई, कैथल। कैथल कहाँ पर पड़ती है भाई, हरियाणा में पड़ती है, कैथल हरियाणा, ठीक। तो यहाँ पर ये लोग रुकते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर बहराम शाह क्या करता है, बहराम शाह अपने कुछ आदमियों को भेजता है और किसको मरवा देता है, किल्ड, किसको भाई, ऑल्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस आर, किसको मरवा देता है भाई, ऑल्ट प्लस आर। क्या बातचीत समझ में आई, क्या बातचीत समझ में आई, क्या बातचीत समझ में आई। और किसकी हेल्प से मरवाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। किसकी हेल्प से मरवाता है भाई, दल चालीसा की हेल्प से मरवाता है। अच्छा, दल चालीसा बनाया किसने था भाई, दल चालीसा बनाया किसने था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पर्टिकुलर सेकंड पर आप टाइम स्टैम्प लगाकर मुझे आंसर बताएंगे, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना भाई। चलो, और कैथल में ही क्या है, कैथल में ही क्या है, रज़िया का मकबरा है, रज़िया टॉम्ब, ठीक, रज़िया टॉम्ब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रज़िया गुंडों में फंस गई। क्या भाई, कि रज़िया गुंडों में फंस गई, ठीक है भाई। तो ये थी टोटल रज़िया सुल्तान की कहानी। अब मैं तुम लोगों को एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। रज़िया सुल्तान की बात करते हैं तो रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था वो 1236 से लेके 1240 का था, है ना, 1236 से 1240 का था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, वो लाल कपड़े पहन के आ गई कि भाई साहब मैं बनूंगी राजा, मतलब सुल्तान बनूंगी। और इसने क्या फॉलो नहीं करी भाई, कर्टन रूल फॉलो नहीं किया। कर्टन रूल बोले तो पर्दा प्रथा फॉलो नहीं करी, ठीक। कौन थी भाई, डॉटर थी, किसकी डॉटर थी भाई, इल्तुतमिश की डॉटर थी। फर्स्ट और लास्ट क्या थी भाई, फीमेल एम्परर थी, किसकी भाई, दिल्ली सल्तनत की। किसकी एम्परर थी भाई, दिल्ली सल्तनत की। इजी है, इजी है भाई। चलो, इसी के राज्य के अंदर दो वो थे, इक़्तिदार थे, एक तो था एतगीन और दूसरा था अल्तुनिया। एतगीन और अल्तुनिया, ठीक। एतगीन बदायूं का था और जो तुम्हारा अल्तुनिया था वो भटिंडा का था, ठीक है भाई। आगे बात करें, एतगीन का क्या रोल है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, ठीक। अब दूसरी तरफ इसी के जो शाही अश्वशाला थी उसका जो प्रधान था वो था याकूत खान। कौन था भाई, याकूत खान, ठीक। याकूत खान को आमिर ए अखूर भी बोलते हैं, आमिर ए अखूर भी बोलते हैं, ठीक है भाई, आमिर ए अखूर भी बोलते हैं। रज़िया सुल्तान और याकूत खान के अंदर प्रेम बढ़ने लग गया और इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। याकूत खान को पता चला, याकूत खान और रज़िया सुल्तान के बारे में अल्तुनिया को पता चला और अल्तुनिया को बुरी लगी। तो अल्तुनिया ने अपने आप को क्या बोल दिया भाई, कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हूँ भाई, इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। और ये बात कब की है, 1240 की बात है। जो अल्तुनिया के बनाई हुई बगावत थी उसको शांत करने के लिए रज़िया सुल्तान और याकूत खान जाते हैं भटिंडा। कहाँ जाते हैं भाई, भटिंडा जाते हैं, है ना। को किसको शांत करने के लिए, बगावत को। बगावत किसकी थी भाई, अल्तुनिया की बगावत थी। बात समझ में आई, ठीक है। तो लड़ाई में अल्तुनिया किसको मार देता है भाई, याकूत खान को। अबे याकूत खान को थोड़ी लड़ना आता है, याकूत खान तो बस ऐसे ही चला गया था, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर करते हुए, क्यों, समझे बात को। और अल्तुनिया भाई वो था भाई, मिलिट्री मैन था, तो उसने उसको हरा दिया।
और किसको पकड़ लिया भाई, रज़िया सुल्तान को पकड़ लिया। ठीक, अब रज़िया सुल्तान को वहाँ पे कुछ खाने को ना मिला, कुछ पीने को ना मिला, तो बेचारी परेशान हो गई। तो बेचारी ने किससे शादी कर ली, किससे शादी कर ली भाई, उसने शादी कर ली अल्तुनिया से। ठीक, किससे शादी कर ली, अल्तुनिया से उसने शादी कर ली। अब उसने अल्तुनिया से शादी तो कर ली है ना, बट उसके बारे में, शादी के बारे में किसको नहीं पता था भाई, दिल्ली में नहीं पता था। तो दिल्ली में उसका भाई बहराम शाह क्या बन गया भाई, नया सुल्तान बन गया। ठीक है भाई, बहराम शाह क्या बन गया, नया सुल्तान बन गया। अब ये बात अल्तुनिया को और रज़िया सुल्तान को पता चली, तो ये दोनों कहाँ की तरफ भागे, दिल्ली की तरफ भागे अपने राज्य को बचाने के लिए। तो भटिंडा से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं कैथल। ठीक है ना, तो कैथल में वो लोग एक दिन रात में विश्राम के लिए रुके। तो वहाँ पर बहराम शाह ने दल चालीसा की हेल्प से किसको मरवा दिया, Alt+R यानी कि अल्तुनिया और क्या बोलते हैं तुम्हारा, रज़िया सुल्तान को मरवा दिया। और इन लोगों की लव स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। और रज़िया सुल्तान का कैथल में ही क्या है भाई, मकबरा है। तो आई थिंक तुम लोगों को इतनी समझ में बात आई होगी। कल हम बात करेंगे बहराम शाह के बारे में, क्योंकि ये बहराम शाह क्या बन चुका है भाई, दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर बन चुका है। और तुम कमेंट में मुझे बताना कि बहराम शाह कौन से नंबर का दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी तुम लोगों के डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर थोड़े से और मतलब क्वालिटी वाइज अच्छे आते चले जाएँ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, अपन करेंगे। तुम लोग मस्त पढ़ाई करो, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारा भाई देख लेगा। मस्त से पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, नमस्कार।